मसीह में आपको सलाम। मेरा नाम महमूद मसीह है और मैं साउथ अफ्रीका में मुकीम हूँ। और पास्टर साहब, पास्टर टोनी विलियम साहब, मैं आपका कलाम बड़े शौक़ से सुनता हूँ यूट्यूब पर। खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई है और हम इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत पाते हैं और ख़ुद भी सुनता हूँ, लोगों को भी शेयर करता हूँ। अच्छा पास्टर साहब, आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या पाक कलाम के बाबत बच्चों को पाक शाकत देना रवा है और किस उम्र में देनी चाहिए पाक शाकत? क्या आप इसके बारे में हमें आगाही कर सकते हैं? थैंक यू। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पर अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। जी महमूद साहब, मैंने आपकी वीडियो को देखा है और सचमुच ये बहुत बड़ा मसला है जो लोगों के जहनों में ज़रूर होगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पाक शराकत दे रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि पाक शराकत किस उम्र में दी जानी चाहिए। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक की। इस सिलसिले में मैंने फ़र्क चर्चेस से पूछा कि वो किस तरीके से लोगों को पाक शराकत देने के लिए तैयार करते हैं या किस उम्र में वो बच्चों को पाक शराकत देना शुरू करते हैं। तो पहला जो मेरा इस सिलसिले में तजुर्बा रहा वो पादरी साहब ने बताया कि यहूदी जो थे वो 6 साल की उम्र में बच्चों को तालीम देना शुरू करते थे और 12 साल की उम्र में उनकी जो बचपन की जो तालीम थी, जिसे इब्तदाई तालीम या इब्ने शरीयत की तालीम कहा जाता था, वो उनको दी जाती थी जो 12 साल की उम्र में पूरी होती थी। इसलिए हमारा चर्च जो है वो 12 साल की उम्र के बच्चों का जो इस्तेकाम का सैक्रामेंट है या उनको मुस्तकीम किए जाने का जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करते हुए उन्हें पाक इशा में शामिल करता है। एक और खुदा के खादिम से मैंने पूछा तो उसने कहा कि हम 14 साल की उम्र में बच्चों को तालीम देते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपको तौबा करने की ज़रूरत है, आपको 10 अहकाम याद होने चाहिए, उनको फ़र्क दुआएं याद कराते हैं, फ़र्क चीज़ें याद कराते हैं, उन्हें तौबा करने का मौका देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपको तौबा करनी चाहिए और उसके बाद हम उन्हें पाक इशा में शरीक करते हैं। एक और खुदा के खादिम ने कहा कि हम 16 साल की उम्र तक के बच्चों को लेते हैं और उन्हें पाक इशा में शरीक करते हैं और उन्हें हम पहले कुछ दुआएं पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और उसके बाद फिर हम उन्हें तौबा का मौका देते हैं और उसके बाद उनका टेस्ट होता है कि उन्हें ये दुआएं याद हो गई हैं। अगर उन्हें वो दुआएं याद हो गई होती हैं तो फिर उनको पाक इशा में शरीक किया जाता है, यानी कि बच्चों की उम्र तकरीबन 16 साल होनी चाहिए। इस ज़मन में एक और चर्च से जब मैंने राब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे चर्च में तो सादा सा असूल कि हम ईमानदारों को बपतिस्मा देते हैं या हम बड़ों के बपतिस्मे पे यकीन रखते हैं, इसलिए जो तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, उसको हम पाक शराकत में शरीक करते हैं। उसके अलावा हम किसी को पाक शराकत में शरीक नहीं करते। अब ये फ़र्क असूल हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का शख्स जो है या बच्चा जो है वो क्यों पाक इशा में शरीक नहीं हो सकता? इस सिलसिले में एक हवाला आपके सामने तलावत करना चाहूँगा। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत से, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा।
बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। यहाँ बात फ़र्क है जी, यहाँ असूल कायम कर दिया गया है कि आपको पाक इशा में शरीक होने से पहले अपने आप को जांचना है, परखना है, और जांचने और परखने के वसीले से आपने अपने दिल के अंदर झांकना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, खुदा से माफ़ी मांगनी है और फिर इस मुक़द्दस रस्म में शरीक होना। ये ऐसे नहीं है कि सबको दे देगी, सब में बांट दी गई। इसके साथ एक असूल है, एक कायदा है और एक ज़ाब्ता है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जब भी किसी को पाक शराकत दी जाए तो बच्चों को पाक शराकत देने की जो उम्र है वो 12 साल, 14 साल या 16 साल होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं जहां तौबा के बाद बपतिस्मा दिया जाता है और उसके बाद पाक शराकत में शरीक किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही फ़र्क कैटेगरी हो गई। लेकिन यहाँ मैं वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को जो अपने आप को जांच नहीं सकते, जो अपने आप को परख नहीं सकते, उनको पाक शराकत में शामिल करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। शुक्रिया।